हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज मैं आपको लैंग्वेज फर्स्ट का इंग्लिश करवा रही हूँ। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिन्होंने 7 जुलाई 2024 में पेपर नहीं दिया है या आने वाले टाइम में दे रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर नीचे मैं आपको इसके आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेट्योर एक्सप्लोजन इन 2013 इन रशिया वाज वॉच्ड बाय पीपल ऑन। कहाँ देखा गया था? फेसबुक एंड यूट्यूब में देखा गया था। ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके कहीं, फेसबुक एंड यूट्यूब में देखा गया था करके। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी फटाफट फटाफट से आपको इसके आंसर करवा देती हूँ। फिर देखो क्या कह रहा है। सम ऑफ दीज आर फैक्ट erroneous or the antonium of the underlying word in the given sentences। erroneous का मतलब होता है गलत। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा। ठीक है, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा, इनएक्यूरेट तो नहीं होगा। ये भी गलत और ये भी गलत, ये गलत और ये सही हो जाएगा। फिर फॉल्टलेस, फॉल्टलेस मतलब इसका एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है ना। तो फॉल्टलेस, गलत रहित। ठीक है, ये गलत है और ये गलत रहित है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाइए, क्या कह रहा है? वाई शुड वी नॉट टेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया लाइटली। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या क्या वो है, दे कैन चेंज अवर लाइफ फॉर द बेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, सोशल मीडिया कैन ऑल्सो सेव लाइफ। तो जो 94 का सीधे आंसर है वो क्या है आपका? सी आंसर है। ठीक है, और फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आपका ये है आंसर नंबर 3। फिर है कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। एनालॉजी जब आता है तो ये इसके समान है और इसके समान क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ड्रामेटिक क्या है? एक्साइटिंग के बराबर है। हॉक्स क्या है? हॉक्स मीन्स क्या है? गलत न्यूज फैलाना। ठीक है, तो वो डिसेप्शन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर बी, सेकेंड। फिर उसके बाद है न्यूज ऑन सोशल मीडिया क्या है? आर रिलायबल होती है, आर डेलिबरेटली हॉक्स होती है, गलत होती है पूरी, ऐसा तो नहीं होता है। ट्रेवल फास्ट क्या होती है? वो बहुत जल्दी फैलती है ना। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, बट इन सोशल मीडिया, ओके, बट सोशल मीडिया कैन चेंज आवर लिव्स लाइफ्स फॉर द बेटरमेंट, बेटर। ठीक है, लाइफ्स कह रहा है बेटर, तो अभी लाइफ्स यहाँ पे क्या है? दिस इज द नाउन। ठीक है, और बेटरमेंट, बेटर क्या है? इट इज द एडजेक्टिव। तो फोर्थ आंसर, फोर्थ जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। फिर क्या देखो, ऑर्डिनरी पीपल सडनली बिकम जर्नलिस्ट मीन्स, कह रहे हैं कि जो बहुत साधारण लोग हैं वो अचानक से अगर जर्नलिस्ट बन जाते हैं तो वो क्या है? दे स्टार्टेड पोस्टिंग न्यूज बिट्स, पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। सही है, नीचे को जाना ही नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आपकी एक पोम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो आप अपनी इस पोम को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और सीधे मैं नीचे को आंसर्स पे आ जाती हूँ। तो क्या कह रहा है? व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड रेफर टू? इट वॉक्स ऑन द वाटर। तो वाटर के ऊपर क्या करती है? ये विंड, विंड वॉक करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो क्या लिखा है। द वंडर एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर। तो क्या है? यहाँ पे विंड है। ठीक है, इन द लाइन विद द वंडर वाटर राउंड द कर्ल, द वर्ल्ड कर्ल मीन्स। तो यहाँ पे क्या है? कह रहे हैं कि जब वाटर ऐसे कर्ल करता है तो वो कैसे, किस तरह से, क्या है उसका जो सेम मीनिंग है? तो वो क्या है? सराउंडेड। सराउंडेड तो किसी चीज से घिरे होना। माउंटेड, माउंटेड होता है कि जैसे ये सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज द सिलेंडर, और यहाँ पे कोन माउंटेड है, तो कोन इसके ऊपर है तो इसको, ये तो सरमाउंटेड हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ये नहीं है भाई। आर्च्ड है। ठीक है, आर्च क्योंकि पानी जब ऐसे घूमता है तो वो आर्च बनाता है ना। तो क्या है? आर्च्ड है। ठीक है, फिर इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटी ऑफ वास्टनेस ऑफ अर्थ। भाई अर्थ के बारे में बात हो रही है, अर्थ की ब्यूटी और उसकी, उसके फैलाव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, द विंड इन द पोएम टॉक्स टू, किससे बात कर रही है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एंड टॉक इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। किससे बात कर रही है? इटसेल्फ, अपने आप से बात कर रही है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन 1 एंड लाइन 4। ठीक है, एलिट्रेशन एंड मेटामॉर्फ, इतना ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सीधे इसका आंसर बता रही हूँ। एलिट्रेशन एंड
पर्सोनिफिकेशन इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, लिस्ट 3 different thing in stanza found on earth make it great। तो वो क्या है? रिवर्स, गार्डन्स एंड क्लिफ्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द असेसमेंट ऑन द टीचर्स, लर्नर्स एंड मटेरियल इज कॉल्ड कॉर्पस इफेक्ट। उसके बाद है स्कूल शुड फॉलो एडिटिव बाइलिंगुअल बिकॉज क्या है इसका आंसर? क्या है? द वैल्यू द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्या है? लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस, रिदम आर नोन एज प्रोसोडी। किससे रिलेटेड है? म्यूजिक और ये इन चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत इज अ मॉडर्न लैंग्वेज। संस्कृत क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज। द थर्ड इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत इज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कह रहा है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, संस्कृत क्या है? एक क्लासिकल है, क्लासिकल लैंग्वेजेस है। वैसे भी हमारे वहाँ एक 6 टाइप की लैंग्वेजेस है जो कि अलग अलग टाइप की हैं, तो उसमें से एक संस्कृत भी है। तो संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, नॉट अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इन द लैंग्वेज क्लास student from group under the guidance of the teacher and present and the advertisement on a given topic learning a language in this way is called collaboration learning। जब आप वही ग्रुप में काम करते हो, ग्रुप में पढ़ते हो, तो उसको क्या कहते हैं आप? जब बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोलैबोरेशन लर्निंग। ज्यादा नीचे जाना ही नहीं है। अ टीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर गिव्स अ टास्क टू familiar the learner with the vocabulary used in restaurant, what among the following should be objective of the lesson। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर किसी बच्चे को रेस्टोरेंट वगैरह जाना है, वहां पे कौन सी vocabulary यूज करनी है, तो क्या कह रहा है? तो सबसे पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, पहला जो आंसर होगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टू एक्वेंट द लर्नर विद द लेक्सिकल आइटम। लेक्सिकल मतलब क्या है? कि स्पेलिंग्स एंड ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही है। बाकी हॉलीडे ये सारी चीजें तो इससे रेस्टोरेंट से मतलब ही नहीं है ना, डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग, इससे भी मतलब नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पेज का? लास्ट क्वेश्चन, विच स्कूल इज लर्निंग बिलीव दैट लैंग्वेज वेदर वर्बल और नॉन वर्बल टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखो, लैंग्वेज और कह रहा है, अच्छा, जब लैंग्वेज और हैबिट वाली बात आती है ना, तो बिहेवियर में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, कॉग्निटिव में ना जाकर के यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे हम? बिहेवियर में आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे उसी टाइम पे स्टोरी भी बन रही है और वही टाइम है, वही लोकेशन है, तो उसे क्या कहेंगे आप? सेटिंग कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इन अ लैंग्वेज क्लास a teacher asked a group of students to act as purchase property seller, lenders, and the talent, while other students are asked to watch them and enjoy their conversation। This activity is called, भाई उसे ड्रामा नहीं कहेंगे, एक्टिंग क्लास नहीं कहेंगे, गाइडेंस नहीं कहेंगे, रोल प्ले कहेंगे। ठीक है, रोल प्ले कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर a language teacher brings everyday objects such as newspaper, menu cards, train tickets and teaches the student of class 5th what is the doing to make learning happen। ठीक है, एक टीचर कह रहा है कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट लेके आती है, न्यूज़पेपर लेके आती है, ये सारी चीजें लेके आती है, तो उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या वो उसका मोटिव क्या है? कह रहा है शी इज यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल टू मेक हर टीचिंग मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नीचे जाओ ही मत। शी इज ट्राइंग टू हेल्प हर स्टूडेंट लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस। भाई अखबार में एक ही लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, तो मल्टीपल लैंग्वेज वहां पे कहाँ से आ गई? अब देखो, एक ऑप्शन यहाँ पे एक और सही लग रहा है, शी वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सही है। बाकी
रियल लाइफ लाइक सिचुएशन, ठीक है। कह रहा है कि जो टीचर है वो उसको सिचुएशंस के हिसाब से, रियल लाइफ जो सिचुएशंस है उसके थ्रू इंग्लिश सिखाने में उसकी मदद कर, इंग्लिश सिखाने में बच्चों की मदद करती है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही लग रहा है, तो दोनों ही हो सकते हैं। और दोनों में से अगर आप किसी में भी करेक्ट कर दोगे ना वो सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही सही लग रहे हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एक थोड़ा कम लग रहा है, दोनों ही बराबर की टक्कर में है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कुछ भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्लानिंग अ लिसनिंग लेसन, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जो कि प्लानिंग और लिसनिंग में काम नहीं आएगा। तो क्या है, देखो, परसिंग और रिकॉर्डिंग, ठीक है, कोई वीडियो चल रही है मैं उसको रोक करके और अच्छे से समझ सकती हूँ, है ना। स्पीड ऑफ डिलीवरी भाई, ठीक है, स्पीड उसकी कम कर दूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नंबर ऑफ स्पीकर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जेंडर ऑफ स्पीकर, भाई लड़का होगा तो मैं ये कहूंगी कि यार मुझे इसकी आवाज तो अच्छी लग रही है, इसी से सुनना है। और लड़की होगी तो मैं कहूंगी नहीं, इससे नहीं सुनना है। तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। जेंडर, वैसे भी जेंडर क्या है, बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, मल्टीलिंग्विज्म। फिर देखो क्या कह रहा है, विच स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज रिस्पेक्टिव स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। लिसनिंग क्या इन्वॉल्व करती है, रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग द मीनिंग फ्रॉम इट। हाँ सही बात है भैया। आवाज को सुनो और उसके सुन के उसका कुछ अर्थ निकालो, यही तो होता है ना। फिर मैच द फॉलोइंग, इसका जो आंसर है वो पहला आंसर है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है 7 जुलाई 2024 के इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट है उसके आंसर्स हैं, ठीक है ये।